दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली गई हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी सारी देखरेख जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इस यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, तो इसलिए एमएचए द्वारा ये जो वैकेंसीज हैं ये फुलफिल करी जाएंगी। तो वैकेंसीज जो निकली है नॉन एकेडमिक पोजीशंस पर निकली हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 12, 14 और 25 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो 23 फरवरी से 23 मार्च के बीच। और डिटेल बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, कोई भी पोस्ट हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर हो, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर हो या असिस्टेंट हो, इसमें सबसे पहले तो एज लिमिट बता रहे हैं 21 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए तीनों पोस्ट के लिए। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें ये बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, बैचलर्स किसी भी डिसिप्लिन में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें ये बोलते हैं आपके पास हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ यही मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए। कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन होगा। समर्थ पोर्टल से जाकर आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीपल सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। और बाकी SC ST कैटेगरी, डिसेबल कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की, उन्हें कोई भी फीस नहीं भरनी है फॉर्म भरते समय। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बताई वो जो फॉर्म क्लोज होने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक लिखा हुआ है पॉइंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अपर एज लिमिट SC ST और OBC के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके हिसाब से। और इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज्वाइन होने के बाद कम से कम 5 साल तक आपको यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा रहना ही है। और आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भर दें, बिकॉज लास्ट डेट पर जो वेबसाइट वगैरह है वो हैंग हो सकती है। जो भी रिजर्वेशन के रूल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर का डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करते हो तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। डिसेबल कैंडिडेट की कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल हो तो 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जो भी एज लिमिट है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से कंसिडर होगी। इसमें जो सिलेक्शन रहने वाला है दोस्तों वो मेरिट के बेसिस पर रहने वाला है, रिटन टेस्ट के और स्किल टेस्ट के। ठीक है, अब जो रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के मेरिट के बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन रिटन टेस्ट का फॉर्मेट क्या है भाई वो अभी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप चेक करें कि इस यूनिवर्सिटी ने पिछले साल के कुछ पेपर्स निकाले हैं एंट्रेंस वगैरह के, अगर पिछले साल इन वैकेंसीज को निकाला गया था किस टाइप का पेपर था, या फिर जो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां जाकर देखें कि सिलेबस कुछ टाइम के बाद वहां अपलोड हो रहा है या नहीं। तो उसके रिगार्डिंग आपको इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि वेबसाइट पर या इस नोटिफिकेशन में कुछ डिटेल एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न या सिलेबस के बारे में दी गई नहीं है। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ेगा जो कि 2 साल का होगा। प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक्चुअल काम आपका है वो किस तरीके से आपको करना है। फिर उसके 2 साल के जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद जो आपकी पोस्ट वगैरह होती है वो कंफर्म हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो पोस्टिंग है यूनिवर्सिटी की जो अलग अलग कैंपसेस हैं उसमें से कहीं पर भी हो सकती है। दोस्तों, जो इसका यूनिवर्सिटी का जो इस इंस्टीट्यूट का मेन कैंपस है वो गुजरात में है और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग कैंपस अलग अलग स्टेट में इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, तो बाकी इस एडवर्टाइजमेंट में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप इस एडवर्टाइजमेंट को जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ये वो लिंक है NFSU का करियर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं हम। फरवरी 2026 की जो पोजीशंस हैं इसमें आप यहाँ पे देखिए जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल नॉन एकेडमिक पोजीशन का जो एडवर्टीजमेंट है इसकी 23 फरवरी को जो अपलोडेड है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ जाके आप इस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इन केस इफ यू आर एलिजिबल।
ठीक है। तो पहले आपको साइन अप करना होगा, साइन अप करने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाए देन साइन इन करके फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है और इसी वेबसाइट पर प्लीज आप देखते रहें, हो सकता है जो सिलेबस वगैरह है वो इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।